नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, वो मैंने पैरानॉर्मल विटनेस नाम का एक शो लगता था, वहाँ पर मैंने देखी थी और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ये डेव नाम के एक इंसान की कहानी है। इसको हम दो तरीके से दो वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो डेव नाम का एक इंसान था, वहाँ पर उसने एक जगह पे उसने घर लिया था। वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी जिसका नाम था ग्रेस, ऐसे तीनों मिलकर उनका एक परिवार था और उन्होंने घर लिया था। वो जो घर था दोस्तों, बहुत ही सस्ते में उनको उस वक्त मिला था। और क्या हुआ कि डेव ये कहते हैं कि वो जो घर था उसके सामने ही एक हाईवे था, और इस वजह से ये डर भी रहे थे क्योंकि उनकी जो छोटी बेटी थी वो बहुत ही छोटी थी। मतलब वो खेलने की वगैरह उम्र की थी, 6-7 साल की। तो वो डर रहे थे कि मतलब वो अचानक रास्ते पे खेलते खेलते ना चली जाए। लेकिन फिर भी उनके पास उस वक्त बजट उतना नहीं था, इसलिए उन्होंने वो सस्ता घर खरीद लिया। बाद में डेव ये कहते हैं कि वो जो घर था दोस्तों, वो थोड़ा सा शापित टाइप का था। वहाँ पर एक बुरी आत्मा का कहीं ना कहीं वास था और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती थी। डेव ये कहते हैं कि मुझे बहुत अलग अलग वहाँ पर बुरे बुरे अनुभव हुए। सबसे पहले डेव ये कहते हैं कि जहाँ पर वो उस घर में जहाँ पर रहने के लिए गए थे, उनका जो कुत्ता एक था, और वो कुत्ता एकदम शांत था। मतलब कभी भी वो किसी पर ज़्यादा भौंकता नहीं था। लेकिन उस घर में जाने के बाद वो एकदम ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। बाद में डेव ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ दोस्तों, कमरे में बंद करने के बाद एक अलग फिर भी वो भौंक रहा था। और बाद में डेव की जो वाइफ थी वो एकदम मतलब डेव को कहने लगी कि तुम जाकर उसको चुप कराओ। तो बाद में डेव ने ये कहा कि मैं उसको कैसे चुप कराऊँ, वो सुनता ही नहीं तो, और कुत्ते को हम कैसे चुप कराएं। तो बाद में वो अचानक ये बात करते करते वो कुत्ता एकदम चुप हो गया, एकदम ही चुप। और बाद में इन दोनों को लगा कि कुछ मतलब कुछ बुरा तो नहीं ना हुआ। बाद में वो चले गए जब मतलब वहाँ पर उस कुत्ते को देखने के लिए। डेव ये कहते हैं कि उसने उसको एक कमरे में बंद किया था उस कुत्ते को अपने, और उन्होंने बाहर से कड़ी भी लगाई थी, लॉक किया था डोर। फिर भी वो कुत्ता बाहर आया था। मतलब उन्होंने अपने मतलब जो घर का आंगन होता है सामने का, वहाँ पर उस कुत्ते को मृत्यु शैया में पड़ गया था। मतलब वो उसकी मृत्यु हो गई थी कुत्ते की। इनको पता ही नहीं चला कि वो कैसे मर गया, इस दुनिया से चला गया। और डेव को बहुत ही ज़्यादा उस वक्त चिंता होने लगी कि ऐसा क्या है इस घर में इतनी बुरी शक्ति कि जो जिसने कुत्ते को बाहर लाकर दोस्तों मतलब इस तरीके से कृत्य किया, क्योंकि उसने पूरी तरीके से डोर बंद किया। और ये सच्ची घटना है। बाद में क्या हुआ, ये पहली ही घटना उनके साथ हुई। बाद में इनकी जो वाइफ थी डेव की, उसने ये कहा दोस्तों कि उसको रात में ना कुछ ऐसे सपने आते थे जैसे उनका जो घर था उसके थोड़े से दूर मतलब हाईवे के उस पार एक नदी थी। उस लेडी को, उनके वाइफ को, बार बार सपने में ये आता था कि तुम उस नदी में जाओ, नदी में तुम सेफ़ हो, नदी में जाकर तुम अपनी जान दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा का मतलब कंट्रोल लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे शरीर का कंट्रोल लेना चाहती हूँ। मतलब बार बार उसको ऐसे बुरे सपने आते थे। और बार बार एक बार तो वो मतलब उठकर जा भी रही थी घर से बाहर, तब डेव ने देखा और उसको फिर से सुलाया। लेकिन उसको समझ ही नहीं आता था कि वो क्या करे। डेव की वाइफ इस तरीके से कह रही थी कि उसको सपने में इस तरीके से कोई मतलब किसी को मजबूर करता है ना, वैसे हम किसी को कंट्रोल करें किसी के विचारों पर और वो उसके लिए कुछ करने की कोशिश करे, तो वैसा ही उसके साथ होता था। बाद में डेव की वाइफ एकदम घबराने लगी। और एक रात तो बहुत ही भयानक घटना हुई दोस्तों। उस वक्त क्या हुआ, उसके रात को उसको वैसे ही सपने और उसको ऐसे ही लगा कि कोई उसको कुछ कह रहा है कि तुम उस नदी में जाओ। और डेव के वाइफ ने दरवाज़ा खोला और वो रास्ते से अभी चल के जा रही है। और डेव तो सोया था, उसको भी कुछ पता नहीं। बाद में वो रास्ते से ही चल के जा रही थी और वहाँ से हाईवे में मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही थी। और बाद में डेव की पत्नी के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, बहुत बड़ा वो ट्रेलर था। और उस इंसान ने डेव की वाइफ को बचाया और बाद में उसको घर पे लेकर आया। और तब तक डेव को भी नींद खुली थी उसकी, और वो भी उसको वाइफ को ढूंढने के लिए गया था रास्ते पर। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि डेव को अंदर से लग रहा है और उसकी वाइफ को भी लगा कि कोई एक तीसरी शक्ति है जो हमें बचा रही है या फिर हमें वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद दोस्तों डेव की जो बेटी थी ग्रेस, उसको उस घर में एक अच्छी आत्मा भी दिखने लगी और उस अच्छी आत्मा का नाम था निक। निक ऐसे उसने कहा था उसके बेटी को नाम अपना। और बाद में डेव ये कहते हैं कि वो जो मतलब बुरी आत्मा थी या फिर बुरे जो हमें अनुभव हो रहे थे वो उस दुनिया मतलब घर से चले गए। अब उनको ज़रा भी बुरे अनुभव नहीं हो रहे थे। और ग्रेस जो थी उसको बार बार उस घर में निक दिखाई देता था। निक ये बहुत ही अच्छा इंसान था। बाद में उसके जो पड़ोसी थे डेव के, उनको ये पता चला कि इस घर में कुछ महीने पहले निक नाम का एक लड़का रहता था। उसका पूरा नाम निकोलस था। और वो जो निकोलस था वो बाइक की उसको मतलब बहुत ही इंटरेस्ट, बाइक नए नए लेना, उसको मॉडिफाई करना, वो चलाना। और एक बार उसका बाइक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और तब से इस घर में कोई भी नहीं आया था रहने के लिए। और उसके बाद ये डेव की फैमिली वहाँ पर आई थी। लेकिन इस घटना मतलब ये घटना सिर्फ इतनी ही नहीं है, वहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं बुरी भी शक्तियाँ थी। उसका शायद उसको हिस्ट्री पता नहीं चली। लेकिन वहाँ पर एक बुरी भी शक्ति थी जो इसकी वाइफ जो थी निक डेव की, उसको कहीं ना कहीं बुरी मतलब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो निक था
उसको मतलब उसने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। तो ऐसे मतलब बहुत सारे वाक़या होते हैं। मुझे आपको इस कहानी को मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे इस दुनिया में बुरी शक्तियाँ हैं या फिर शैतान जिस तरीके से हम कहते हैं, वैसी कुछ अच्छी भी शक्तियाँ हैं जो अच्छे इंसान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि निक की वाइफ जो है, डेव की सॉरी, उसने भी यही कहा था कि जब वो रास्ते से चलती जा रही थी तब किसी गाड़ी ने उसको नहीं ठोका या फिर उस मतलब ऐसे वक्त में उसको बचाने वाला इंसान आया। हमें हमेशा मतलब उस इंसान को हम देखते हैं लेकिन उसके परे कहीं ना कहीं शक्ति है या फिर उस इंसान को भी भेजने वाला कहीं ना कहीं होगा। तो ऐसे वक्त में मैं भी आपसे यही कहूँगा कि कोई ज़रूरतमंद हो तो हमें जितना हो सके उसको मदद करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि क्या पता ईश्वर ही हमसे वो कार्य करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं ये निक की जो कहानी है दोस्तों, वो आगे इस तरीके से बढ़ी बाद में कि इनको पता चला कि निक उनके घर में है। उसका कोई मतलब उनको परेशानी तो नहीं होती थी, लेकिन क्या हुआ कि डेव ने ये कहा है कि वो फिर भी उसको मुक्ति मिलनी चाहिए इस दुनिया से और उसको अपने आत्मा के आगे के सफ़र के लिए बढ़ना होगा। इसलिए उन्होंने एक धार्मिक विधि वहाँ पर किया और उस तरीके से उन्होंने कहा निक को कि तुम यहाँ से अपने अगले सफ़र के लिए जा सकते हो, तुम्हारा बाद में अच्छा ही होगा। और बाद में निक उनको घर पे नहीं दिखाई दिया। और ग्रेस ने ये कहा है कि निक मेरे एक चाचा जैसा था और वो निक अंकल ऐसे कहती थी उसको, और वो आज पूरी तरीके से मुक्त हो गया और वो बहुत ही अच्छे गति को गया होगा। लेकिन आज फिर भी ग्रेस अब उसको बहुत मिस करती है दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो इस तरीके से आगे बढ़ी बाद में, और एक सच्ची कहानी है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि मतलब हमें प्रोटेक्ट करने वाले भी कुछ अच्छे लोग होंगे या फिर ईश्वर कहीं ना कहीं किसी को भेज सकता है। या फिर ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि मतलब ऐसे वक्त में एक अनजाने लोग हमें मदद करते हैं, तो हमें भी मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को एक ईश्वर के रूप में हमेशा देखने की कोशिश करनी होगी दोस्तों, जो निस्वार्थ रीति से ऐसी हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।